अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड टिक्का बाइट्स। अगर आप बच्चों के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं, नया ट्राई करना चाहते हैं और शाम में भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो रेसिपी को कीजिएगा एंड तक वॉच ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आप भी ये ज़बरदस्त से ब्रेड बाइट्स बनाकर रेडी करें। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम चिकन। यहाँ पर मैंने थाई और चेस्ट दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे चेस्ट ले लें चाहे थाई ले लें, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट। नमक ऐड करूँगी टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून ऐड करना है इसके अंदर आपने लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ कश्मीरी पाउडर कलर के लिए और एक अच्छा सा मीठा सा टेस्ट के लिए। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई और 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और हाफ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर लीमू रसभरा। अच्छा रसभरा लीमू आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके वो मैरिनेट करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमने जो मसाले लगाए हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए। आधे घंटे बाद हमने लिया पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल ज़्यादा ऐड कर लिया था, आप कम कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी चिकन ऐड की है और चिकन को हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी बन जाएगी आपकी चिकन। 15 से 20 मिनट में जो है ना वो चिकन रेडी हो जाएगी। आपने साथ साथ इसे हिलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, जले ना। तो ये जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को कीजिएगा एंड तक वॉच, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। जब कोई स्टेप करेंगे मिस तो वीडियो हो जाएगी आपकी ख़राब, रेसिपी आपकी बनेगी ख़राब। तो कोशिश किया करें कि कोई स्टेप मिस नहीं किया करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। चिकन देखें यहाँ पर हमारी हाफ डन हो चुकी है, तकरीबन यहाँ पर हमारी चिकन हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे और इसको फोर्क की मदद से जो है ना हमने क्या करना है, इसके रेशे बनाने हैं। हाथ से भी आप कर सकते हैं ताकि जो है हम फिलिंग बनाए ना तो ये अच्छी जो है ना फिलिंग इसके अंदर भर जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमने इसके रेशे कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऐड करनी है मायोनीज़। यहाँ पर आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है, क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया है, मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के कॉर्नर्स को कट किया है। कॉर्नर कट करने के बाद हम जो है वो इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और उसके बाद हमने स्लाइस को बीच से कट करना है। अच्छा, ये जो स्लाइस ली है मैंने नॉर्मल साइज़ जो होता है वो वाली ली है। इस तरीके से बीच से कट करना है और उसके बाद आपने इसे ढक कर रख देना है। कोशिश किया करें जब ब्रेड की कोई भी चीज़ बनाया करें ना तो इसे इस तरह ढक कर रख दिया करें, वरना क्या होता है ब्रेड जो है ना वो कड़क हो जाती है, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जब ब्रेड की बनाया करें तो दूसरी आपको टिप ये दे रही हूँ कि आपने जो है ना वो ताज़ा लेनी है। जब बासी होती है ना तो आपकी ब्रेड टूट जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक घोल तैयार कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर मैं घोल तैयार करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो ब्रेड को काटा था वो लिया है। इसके चारों कॉर्नर्स पे हम घोल को अच्छी तरह जो है ना इस तरीके से लगाएंगे ताकि जब हम इसके अंदर फिलिंग करें और इसे बंद करें तो ये अच्छी तरह स्टिक हो जाए, खुले नहीं किसी भी जगह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये जो हमने बनाई थी फिलिंग ये लेनी है, इसको ऐड करेंगे और अपनी ब्रेड को जो है ना वो चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस तरीके से दबा दबा के आपने चारों तरफ से इसको बंद करना है ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये खुल ना जाए, ठीक है। ये देखें, सेम प्रोसेस हम आगे वाली ब्रेड के साथ भी करेंगे। आपको जितनी ब्रेड चाहिए अब आप उतनी लेके जो है ना इसके अंदर फिलिंग करें और इस तरीके से दबाएं। कॉर्नर को दबाना मत भूलिएगा वरना जो है ना फ्राई करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ये परेशान करेगी, ठीक है। तो हाथों से आपने इसे दबाना है। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप किस कॉर्नर्स को जो है ना पानी में डिप कर दें ताकि जो है ना ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए, ठीक है। अब ये देखें हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले हम अंडे में जो है वो डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स से जो है ना इसको कवर कर देंगे, ठीक है। बारी बारी हम ये काम करेंगे। यहाँ तक अगर आप वीडियो वॉच कर चुके हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी। जब पसंद आ रही होगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए वो रेसिपीज़ लाऊँ जो ईजी हो, आसानी से बनने वाली हो। तो ये देखें इस तरीके से आपने कॉर्नर्स को भी चारों अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स से जो है ना वो इस तरीके से लगा के जो है ना वो फिल करना है, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं रेडी। अब इस टाइम पे आप इसे जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में जब आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो है वो एयर टाइट जो आपकी शॉपर होती है उसमें आप बंद कर दें, कोई डब्बा ले लें उसमें बंद कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल को पहले गर्म होने दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है और इसे मैं फ्राई करूँगी। आपने इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये जल जाएगी, स्लाइस होती है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे, ठीक है।
साइड्स को आपने पलटते रहना है, वरना एक साइड को आप ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, तो हर थोड़ी देर बाद आपने साइड को जो है ना वो पलटते रहना है। मैं बार बार साइड्स पलट रही हूँ और इसी दौरान जो है ना ये देखें हमारी तकरीबन एक साइड जो है ना वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, आपने, आपकी मर्ज़ी है आपको जितना ब्राउन करना है, एक लाइट ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन है, जो मर्ज़ी है आपको ब्राउन जितना चाहिए आपने इसे इतना ब्राउन कर लेना है। ठीक है, ये देखें मेरी अभी साइड जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब मैं जो है ना वो इसे सर्व कर दूँगी और आपको भी दिखाती हूँ मैं इसे कि हमारी जो है ये ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड टिक्का बाइट्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मुंह में घुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और शाम में छोटी मोटी जो हमें भूख लगती है उसके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये देखें हो चुके हैं रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।